तो कैसे आपका स्टडी 1.0 पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। और आज आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चन लेकर आए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक देखने को मिल जाता है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में दिया जाता है, इफ प्लस इज मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस multiply is division and division is minus, then answer the following questions based on the information। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, प्लस इज मल्टीप्लाई। अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को लिख लें कि प्लस बराबर मल्टीप्लाई, इन्होंने यहाँ पे माइनस इज प्लस, यानी माइनस जो है आपका वो प्लस है। यहाँ पे ना डिवीजन, आपका जो मल्टीप्लाई है वो डिवीजन है, यानी अगर हम मल्टीप्लाई को ले लें तो ये आपका डिवीजन है, और जो डिवीजन है वो आपका क्या है, माइनस है, यानी आपका जो डिवीजन है वो आपका माइनस है। यानी ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइए करते हैं इससे सॉल्व। देखिए 21, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिवीजन है, तो डिवीजन का क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस हो गया। 8 प्लस प्लस क्या है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 हो गया। यहाँ माइनस है, माइनस क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस का 12 हो गया। और यहाँ पर क्या है आपका मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई क्या आपका डिवीजन है, तो ये डिवीजन हो गया, और आपका यहाँ पर 3 हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर 21 माइनस ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 12/3 हो जाएगा। और इसे क्या करेंगे हम, 3 से काट देंगे तो ये कितना बार करेगा, 4 बार कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 21 माइनस 61 प्लस 4 आ जाएगा। ये कितना आपका आ जाएगा बराबर, अगर हम माइनस में से 21 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा आपका 12 बच जाएगा। और अगर हम 12 करेंगे तो यहाँ पर 11 आएगा, 11 में से 2 जाए कितना बचेगा 9 बचेगा। और यही हमारा जो है वो आंसर होगा, यानी हमारा जो आंसर है वो 9 आंसर होगा। और ये 9 आंसर अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 9 है, तो हम इसे टिक कर देंगे। और इस तरह हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखा आपने किस तरह हमने इस क्वेश्चन सॉल्व किया। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में एक ना एक देखने को मिल जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के अधिकतर क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने के लिए। क्या है दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका 6 + 7 × 3 - 8, और ये आपका हो गया 20। और इसका हमें जो है वो मान निकालना है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके, ऑप्शन कौन कौन से हमारे जो ऑप्शन है वो आपके, ए ऑप्शन जो है वो आपका -3 है, जो बी ऑप्शन है आपका वो आपका 7 है, सी ऑप्शन है वो आपका 2 है, और जो डी ऑप्शन है आपका वो आपका 1 है। तो ये आपके ऑप्शन है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। कैसे हम लोग हल करते हैं, देखिए अब आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, इसमें दिया गया 6 प्लस का क्या है मल्टीप्लाई, आप देखिए यहाँ पर 7, यहाँ पर मल्टीप्लाई का क्या है भाग है 3, और यहाँ पर माइनस का क्या है प्लस है 8, और यहाँ पे भाग का क्या माइनस आपका 20। ये आपकी बन गई आपकी
क्वेश्चन अब आप देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया, 6 सत्ते 42/3 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 8 और माइनस 20, ये कितना हो जाएगा, अगर हम 3 एकम 3 और 3 चौक 12, प्लस इससे अगर हम इसे काटेंगे और 8 माइनस 20 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर हम 14 प्लस 8 आप किया 22 माइनस 22 हो गया, तो कितना बच गया आपका, ये आपका आ गया 2 आंसर आ गया। और इसका जो आंसर आएगा वो 2 आंसर आएगा। ऑप्शन अगर हम देखें तो सी ऑप्शन में 2 आंसर है और सी ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देते हैं। इस तरह हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से इनकी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका ये है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपका ये है 15 × 5 भाग 3 + 1 - 1 और ये आपका आंसर है निकालना है। और ए आंसर है आपका -1, बी है आपका -2, सी ऑप्शन जो है आपका 2 है और जो डी ऑप्शन है वो आपका 1 है। ये आपके 4 ऑप्शन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका कितना होगा 15, साइन कौन सा, ये यहाँ पर भाग आ जाएगा यानी डिवीजन का साइन आएगा आपका 5 हो गया। यहाँ पर कितना डिवीजन का साइन है, डिवीजन आपका -3 हो गया। यहाँ पर प्लस इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस से कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, +1 हो गया। ठीक है, अब इसे अब कैसे लिख सकते हैं, यानी 15/5 हो गया और -3 हो गया और 3 × 1 कितना होगा 3 होगा और यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है, ये से ये कट जाएगा यानी 5 × 15 हो गया, यानी ये आपका जाएगा 3 - 3 + 1 आ गया। और अगर हम देखेंगे 3 से ये 3 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा, यानी 1 इसका आंसर होगा। ऑप्शन में अगर हम देखें तो डी ऑप्शन में 1 है, यही हमारा सही आंसर है और इस पर हम लोग टिक कर देते हैं। दोस्तों इस तरह हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह हम लोग इस कुछ दी हुई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस तरह हम लोग मैथमेटिकल के ऑपरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा दोस्तों क्या है आपका चौथा जो क्वेश्चन है वो आपका है 9 - 3 + 2 16 × 2 और ये हमें निकालना है। ऑप्शन हमारे पास जो दिए गए हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन है वो 7 है, बी ऑप्शन जो है वो आपका 5 है, सी ऑप्शन जो है वो आपका 9 है और जो डी ऑप्शन है वो आपका 6 है। ठीक है ना दोस्तों, जो है वो आपका 6 है। ठीक है ना, अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आप देखिएगा 9 माइनस है और माइनस को कहा किया गया प्लस है, तो ये कितना हो गया +3 हो गया। प्लस को कहा गया है मल्टीप्लाई 2 हो गया। डिवीजन को क्या किया है आपका, डिवीजन को माइनस कहा गया यानी -16 हो गया और मल्टीप्लाई को कहा गया है डिवीजन कहा गया है तो यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 9 + 3 दूनी आपका 6 - 16 ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से इसे काट देंगे कितनी बार जाएगा आपका 8 बार जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9 × 6 = 15 -
8, तो कितना आ जाएगा, 15 में से 8 का जाएगा 7 बचेगा। और ये देखिए 7 इसका आंसर होगा। और अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 7 है और इसे हम लोग टिक कर देते हैं, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों जो हमारा 5वां क्वेश्चन दोस्तों है वो है आपके सामने ये रहा। 6 - 9 + 8 × 3 डिवीजन 20 और इसका हमें आंसर निकालना है। ऑप्शन कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन है जिसमें आपका -2 है, बी ऑप्शन है इसमें आपका 6 है, जो आपका बी ऑप्शन जो है उसमें आपका 6 है, और जो सी ऑप्शन है उसमें आपका 10 है, और जो डी ऑप्शन है उसमें आपका 12 है। और इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं, कैसे हम इसे सॉल्व करें देखिएगा। यानी यहाँ पर कहा गया है कि 6, यहाँ पर क्या है, माइनस है। अगर हम माइनस की बात करें, -6 प्लस है, यानी ये आपका प्लस हो गया और ये आपका 9 हो गया। प्लस क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया और ये यहाँ पर 8 हो गया। मल्टीप्लाई क्या है, अगर आप देखें मल्टीप्लाई आपका डिवीजन है, यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ पर डिवीजन का क्या है, माइनस का 20 है, ये आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, हो गया। आगे क्या करते हैं, आगे देखिए 6 प्लस ये कितना हो गया, 8 9 72/3 माइनस 20 हो गया, हो गया। अब आप देखिए अब क्या इसे क्या लिख सकते हैं, यानी देखिए 3 से हम इसे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी ये कितना हो जाएगा 6 + 24, ठीक है, और -20 हो गया आपका। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 30 - 20, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 30 में से 20 जाएगा, आपका 10 बच जाएगा, और यही हमारा जो है वो आंसर होगा, यानी 10 आंसर होगा। ऑप्शन में देखें तो सी ऑप्शन हमारा 10 है, तो इसे हम लोग टिक कर देते हैं। दोस्तों इस तरह हम लोग मैथमेटिकल ऑब्जेक्शन के क्वेश्चन को हल करते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलते हैं। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप चारों तरफ से शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। कोशिश करना ना छोड़ें, कोशिश ही कामयाब होती है।